Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the introduction of Gupta dynasty, Chandragupta first, Samudragupta and his genealogy. Today, we will start the new topic, an empire under the Samudragupta. मतलब समुद्रगुप्त के साम्राज्य में आने वाले क्षेत्र। बेटा अंपायर क्या होता है? किसी भी राजा द्वारा जीता गया एक विस्तृत भूभाग जो है अंपायर कहलाता है। ठीक है बेटे। देन द प्रशस्ति लिस्ट द वेरियस रूलर हु वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त एंड आल्सो द एरिया दैट ही कॉन्क्वर्ड। मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है, इट इज रिटन बाय द हरिसेन, वी हैव ऑलरेडी नो। इट इज मेंशन द लिस्ट ऑफ वेरियस रूलर हु वर डिफीटेड बाय द समुद्रगुप्त। मतलब इसमें जो है उन सभी राजाओं का वर्णन हुआ जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया और उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। देन फर्स्ट इज आर्यावर्त। It is an area of Indian subcontinent during the समुद्रगुप्त रीजन। मतलब जो आर्यावर्त क्षेत्र था यह जो है बेटा क्या था? आर्यावर्त एक ऐसा क्षेत्र था जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख भूभाग था, जिसको जो है समुद्रगुप्त ने अपने जो है अधिकार क्षेत्र में ला लिया। 9 रूलर कंट्रोल इट, लेटर इट वाज कॉन्क्वर्ड बाय गुप्ता। मतलब इस पर जो है 9 रूलर कंट्रोल्ड दिस एरिया। एंड एट लास्ट इट इज कॉन्क्वर्ड बाय समुद्रगुप्त। मतलब कि जो आर्यावर्त था वो भारतीय महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भूखंड था और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के अंतर्गत आने वाले सभी 9 राजाओं को, जो कि यहाँ के शासन का नियंत्रण करते थे, उनके प्रदेश को जीत लिया। समुद्रगुप्त वाज डिफीटेड द 9 किंग ऑफ आर्यावर्त एंड मेड द पार्ट ऑफ हिज किंगडम। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के इन सभी 9 शासक को हराया और इनके क्षेत्र को जीत कर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। द रूलर ऑफ
दक्षिणापथ वर द ग्रुप ऑफ 12 रूलर, मतलब जो दक्षिणापथ के शासक थे ये जो है बेटा ग्रुप ऑफ 12 रूलर, मतलब जो दक्षिणापथ का शासन था यहां पर 12 राजा जो है सम्मिलित रूप से शासन करते थे, ठीक है ना। दे सरेंडेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन ही अलाउ देम टू रूल अगेन, मतलब कि सबसे पहले ये जो 12 रूलर थे दक्षिणापथ के, इनको जो है समुद्रगुप्त ने जीता, इन्होंने अपना आत्मसमर्पण वहां पर कर दिया। इसके बाद उसने, मतलब समुद्रगुप्त ने, राजा समुद्रगुप्त ने या सम्राट समुद्रगुप्त ने जो है इन सभी राजाओं को अपने अंतर्गत जो है इन राज्यों पर शासन करने को दे दिया, मतलब कि वे लोग जो है समुद्रगुप्त के अंडर में यहाँ पर शासन करते थे। द नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल्स, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ गणसंघ इन द नॉर्थ वेस्ट ब्रॉड ट्रिब्यूट फॉलो हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, मतलब जो पास पड़ोस की जो है शासक थे जैसे कि असम के, मध्य बंगाल के, नेपाल के और जो बहुत ढेर सारे जो है संघ गणराज्य थे उत्तर पश्चिम में, ये लोग जो है समुद्रगुप्त को जो है भेंट देते थे, उसकी जो है आदेश को मानते थे और साथ साथ उसकी कोर्ट में जो है जाकर अपनी उपस्थिति देते थे, मतलब ये भी जो है समुद्रगुप्त के अधीन थे। द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानास एंड सकास, द रूलर ऑफ श्रीलंका, हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज, मतलब इसके अलावा जो कुशान और शक के जो है पूर्वज थे और जो है साथ साथ जो श्रीलंका का जो सम्राट है उसने भी इनके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और साथ साथ श्रीलंका के शासक ने अपनी पुत्री से विवाह का ऑफर जो है समुद्रगुप्त को दिया। राजाज ऑफ द दक्कन एंड द फॉरेस्ट पीपल वेर आल्सो डिफीटेड बाई समुद्रगुप्त, जो दक्कन के राजा है और साथ साथ जो जंगल के लोग हैं, मतलब जो जंगल के आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी जो है समुद्रगुप्त द्वारा हराए गए। इट इज बिलीव दैट समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू असिस्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सुप्रीमेसी, मतलब यह विश्वास किया जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने अंडर में जो है अश्वमेध यज्ञ कराया जिससे उसे अपनी राजनीतिक प्राधिकार और साथ साथ राजनीतिक उच्चता का जो है ज्ञान हो सके। वाइल ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ हिंदू, यद्यपि कि जो समुद्रगुप्त था वो बेटा जो है फॉलोअर था हिंदू का, मतलब वो हिंदू धर्म का जो है अनुयायी था। ही वॉज नॉट इंटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, वह दूसरे धर्मों के प्रति भी पर असहिष्णु नहीं था, मतलब वो सभी धर्मों को आदर देता था, वो किसी भी धर्म के प्रति इंटॉलरेंट नहीं था, असहिष्णु नहीं था, मतलब वो सभी धर्मों को समान भाव से देखता था। ही अलाउड द बुद्धिस्ट किंग ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट बोध गया, उन्होंने श्रीलंका के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा थे उनको जो है बोध गया में एक मठ बनाने का भी आदेश दे दिया था। इससे यह पता चलता है कि वह किसी धर्म के प्रति असहिष्णु नहीं था। ओके, देन चंद्रगुप्त सेकंड,
ही इज ऑल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन ऑफ द समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको जो है हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, यह जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। ए टाइटल विच हैड एडॉप्टेड, और ये जो विक्रमादित्य की उपाधि थी यह इसके द्वारा एडॉप्ट की गई थी। ही केम टू बी पावर इन 380 AD, यह लगभग 380 AD में जो है शासक बना, या फिर यह जो है सत्ता में आया। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूलर एंड इट वॉज अंडर हिम द गुप्त एम्पायर रीच इट्स जेनिथ। मतलब वह एक बहुत शक्तिशाली और ताकतवर राजा था जिसके अंडर में जो है गुप्त डायनेस्टी अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। ही फर्दर एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड मैरिज अलायंस, मतलब उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है विजयों से साथ साथ जो है वैवाहिक संबंधों से स्थापित किया। ही डिफीटेड द शक रूलर ऑफ मारवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र एंड गेन कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द भरूच, सोपरा एंड कॉम्बे। मतलब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, इसने जो है शक जो शासक थे मालवा के, गुजरात के और सौराष्ट्र को, उनको हराया, और इसके साथ साथ उनके जो विभिन्न व्यापारिक पत्तन थे जैसे भरूच, सोपरा और कॉम्बे, उस पर अपना अधिकार कर लिया। अलॉन्ग विथ हिज मेन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, ही आल्सो सेट अप ए सेकेंड कैपिटल एट उज्जैन। मतलब अपनी जो है पहली राजधानी, उसकी जो पहली राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इसके साथ ही साथ उसने अपनी एक और राजधानी बनाई जिसको जो है हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। मतलब उसने 2 राजधानियां बनाई, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन में। ओके, देन चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज मैरिड टू ए नागा प्रिंसेस। ही आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द वाकाटक रूलर इन दक्कन। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका विवाह जो है एक नागा राजकुमारी से हुआ, और जो है उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक, जो कि उस समय का एक प्रमुख शक्तिशाली राजवंश था, उसके शासक से कर दिया, जो कि उस समय दक्कन में शासन करता था। कल्चर, लाइक हिज फादर चंद्रगुप्त सेकेंड आल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कला और साहित्य का एक प्रमुख प्रशंसक था। द नवरत्न और द 9 जेम्स आर एसोसिएटेड विद हिज रेन। मतलब जो नवरत्न या फिर 9 प्रमुख दरबारी थे, ये भी जो है चंद्र जो है दरबार से संबंधित थे। द ग्रेट पोएट कालिदास इज वन ऑफ द 9 जेम्स। इनमें से उसके 9 महत्वपूर्ण रत्नों में से एक कालिदास, जो कि उस समय के एक प्रमुख संस्कृत कवि थे। ठीक है। द चाइनीज ट्रेवलर फायान आल्सो केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन एंड ही हैज लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ विक्रमादित्य किंगडम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान जो है चाइना का जो एक प्रमुख जो है तीर्थयात्री था, वो जो है उनके शासनकाल में भारत आया, और इसके साथ ही उसने एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत अपना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य के बारे में छोड़ा। द पीरियड अंडर विक्रमादित्य इज रूल वॉज मार्क्ड बाई ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशूज ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था, यह जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्धिशाली युग था, जिसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिले बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों से मिलती है। क्यों? क्योंकि सोने के सिक्के बेटा किसी भी युग में मिलने वाले उच्च धातुओं के सिक्के जो है उस युग के आर्थिक प्रगति के द्योतक है। कहीं भी सिक्कों का अधिक मिलना इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर
व्यापार और वाणिज्य अच्छे रूप से चल रहा था और कहीं भी सिक्कों का कम मिलने का मतलब है कि वहाँ पे व्यापारिक अवनति हो रही थी। पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो स्वर्ण मुद्राएं मिली वो बहुत ढेर सारी संख्याओं में मिली। इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल इस समय अपनी जो है हाईएस्ट जो है प्रॉस्पेरिटी को जो है रीच कर रहा था। देन लेटर रूलर, after Chandragupta Vikramaditya, Kumargupta and his son Skandagupta came into power. They were also powerful and strong ruler. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद दो अन्य प्रमुख शक्तिशाली शासक आए, जिनमें कुमारगुप्त और उसका पुत्र स्कंदगुप्त सम्मिलित हैं। दोनों शासक जो है अत्यधिक शक्तिशाली थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने अपने ढंग से किया। आफ्टर देम द गुप्त रूलर वर वीक, दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर एम्पायर फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द हुनास। और इन दोनों शासकों के बाद जो उत्तरकालिक गुप्त शासक थे, ये जो है अपने राज्य को जो है सुरक्षित नहीं रख पाए, यानी ये अपने राज्यों की सुरक्षा नहीं कर पाए। और हूणों के आक्रमण के बाद, हूण हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, हूण एक जो है बार्बरिक ट्राइब्स थी जो बेटा मध्य एशिया से जो है आई हुई थी। ओके, दस by the mid 6th century, the Gupta Empire declined and a number of small kingdoms were constantly fight with each others to gain more power and to extend their kingdom। मतलब जो है छठी शताब्दी में जो है गुप्त वंश का जो है पतन हो गया और इसके बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप था ये ढेर सारे छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और ये राज्य आपस में एक दूसरे से सत्ता हथियाने के लिए या शक्ति को हस्तांतरण करने के लिए जो है एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे और अंत में भारतीय उपमहाद्वीप इन राज्यों के रूप में विभाजित हो गया। ओके, द नेक्स्ट ग्रेट एम्पायर वर बिल्ट इन द 7th century AD when Vardhan dynasty came into the power under हर्षवर्धन। मतलब जो है लगभग जो है 7वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रमुख राजवंश जो है और अस्तित्व में आया जिसने पूरे भारत को एक किया। इसको जो है वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं और द मेजर रूलर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी वाज हर्षवर्धन। जो इस डायनेस्टी का जो सबसे प्रमुख राजा था वो था हर्षवर्धन। ओके, he ruled on his empire from 606 AD to 647 AD। मतलब इसने अपने साम्राज्य पर जो है शासन किया लगभग 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन और हर्ष बिकम द किंग ऑफ द थानेश्वर इन 606 AD and
रूल टिल 647 AD, मतलब कि हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का एक प्रमुख शासक था, वह जो है 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर जो है राजा के रूप में बैठा और इसने जो है 647 ईस्वी तक जो है शासन किया। ही वॉज नॉट एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता का जो है बड़ा पुत्र नहीं था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। ही वॉज ऑफर्ड द थ्रोन बाय द काउंसिलर ऑफ द स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड हिज एल्डर ब्रदर, मतलब कि जो है उसको सिंहासन दिया गया। राज्य के जो कुछ अन्य प्रमुख लोग थे उन्होंने जो है हर्षवर्धन को शासन दिया, क्योंकि उसके शासन के पूर्व ही जो है उसके पिता और साथ साथ उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, there were two important sources of information which are given information about the Harshvardhan. First, the biography of Harshvardhan written by Barbhat is known as the Harshcharitra. It is a important source during the Harshvardhan reign. The first source of Harshvardhan reign was his biography written in Sanskrit by his court poet Barbhat. Harshcharitra is the main source of information during his reign. मतलब हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई जो है हर्षवर्धन की जीवनी थी। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के जो है दरबार में उनका एक प्रमुख कवि था, इसने जो है हर्षचरित्र की रचना की। ओके, देन सेकेंड, द अदर सोर्स इज द अकाउंट ऑफ ह्वेनसांग, ए चाइनीज पिलग्रिम्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन reign. Harshvardhan was a great king who worked hard for welfare of the people. मतलब दूसरा जो स्रोत था वो जो है ह्वेनसांग जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, जो कि जो है भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उसने भी एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत जो है हर्षवर्धन के बारे में छोड़ा और उसने हर्ष के विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया जो उसने अपनी प्रजा और अपने यहाँ के लोगों के हित में किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेटर गुप्त डायनेस्टी, द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्धन डायनेस्टी एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्षवर्धन. We will meet in next lecture in next day. Thank you.